जयदेव गोस्वामी ऋषि भक्तों में से एक भक्त हैं। जब इस जगत में आविर्भूत हुए थे उसमें जगत में प्राय प्राय ऐश्वर्य में कहीं प्रचार था, ऐश्वर्य भाव के भक्ति का प्रचार था। इनका जो जन्म है उस समय भारत, उसमें बंगाल में सेन वंश का राज्य कर, सेन वंश के राजा राज्य करते थे। सेन वंश, उसमें जो राजा लक्ष्मण सेन जी थे उनके समय राजा थे। तो उनके समय की बात है। जन्म इनका कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है ना। तो बाल्यावस्था भक्तिमान तो थे ही थे। विचार था कि आपको बार ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, विवाह नहीं करो, ब्रह्मचारी बनकर के साधन भजन करूंगा। तो उड़ीसा में एक भक्त थे, उनकी एक कन्या थी। वो कन्या के लिए वर की चिंता कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी ने आदेश दिया उसको, जाओ जाकर के जयदेव से इनका विवाह कर दो इस कन्या का। और जयदेव को आदेश दे दिया कि तुम्हें इसे विवाह करना पड़ेगा, विवाह करो, विवाह करके भजन साधन करो। तब इच्छा नारायण रहने में विवाह किया उन्होंने। नाम था पद्मावती, पत्नी का नाम है। फिर बाद में ये भजन करते करते यहाँ पर बंगाल में आए, धाम नवद्वीप में आए। वहां पर चापाहाटी स्थान पर रहते थे, भजन करते थे हैं। तो यहीं पर उन्होंने दो स्पेशली एक पद लिखा था, एक ग्रंथ क्या गीत गोविंद लिखा, दशावतार लिखा और मंगल गीतम। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान लोग आकर के अपने अपनी कृतियां सुनाते थे, अपने अपने रचित पदावलियां सुनाते थे। एक दिन ब्राह्मण ने गीत गोविंद ग्रंथ का कुछ पद पढ़े, गीत गोविंद के कुछ पद पढ़े, बड़े प्रभावित हुए। लक्ष्मण सेन विद्वान थे, पहले राजा भी बड़े विद्वान हुआ करते थे। क्यों? विद्वानी कदर समझता है, बड़े विद्वान होते थे, संस्कृत विद्वान थे, व्याकरण विद्वान थे। उस पद को सुन करके बड़े प्रभावित हुए। उन्हें पूछा ये पद किसका है? तो बोले पद जी एक कवि हैं, भक्त कवि हैं, जयदेव नाम है उनका, उन्होंने उनकी रचना है ये। कहाँ रहते हैं वो? बोले आपके राज्य में रहते हैं, ये बंगाल नवद्वीप में रहते हैं। अब वो जानते थे कि संत विरक्त हैं तो वो तो आएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं, विरक्त संत आएंगे नहीं। तो क्योंकि वैष्णव, लक्ष्मण सेन वैष्णव है, तो वैष्णव को समझते हैं। वैष्णव कभी अपनी प्रतिष्ठा के लिए चेष्टा नहीं करेंगे, सामने आएंगे नहीं कभी। तो दर्शन करने की इच्छा हुई, वेश बदल करके पहुंचे दर्शन करने के लिए। और लक्ष्मण वहां पर जयदेव जी ने उनको पहचान लिया है। उसमें बहुत उनकी भर्त्सना की है। उनका महाराज आप कृपा करके गोस्वामी जी आप हमारे वहां चलिए, हम आपको कुटिया की व्यवस्था कर देते हैं, वही भजन कीजिए और हमें दर्शन देकर आनंदित कीजिए। तो उन्होंने बहुत ही उनको दुत्कारा, तुम विषय हो, तुम विषय भोगी हो, तो संग करने के कारण मेरी भक्ति भी चौपट हो जाएगी। क्योंकि एक साधक को विषय का संग नहीं करना चाहिए। राज दर्शन उसके लिए विष हंत भिक्षुणो भी असाधु। राज दर्शन एक साधक के लिए विष भक्षण से भी अधिक हानिकारक है। इधर सुनने के बाद भी लक्ष्मण सेन हाथ जोड़ के खड़े रहे, चुपचाप सुनते रहे हैं। उसमें क्षमा मांग रहे हैं। जब क्षमा मांगने लगे तो जयदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले नहीं महाराज, आज आप ऐसे नहीं है, आप राजा जरूर है परंतु आप विषय नहीं है। आप ऐसे ही हैं, कैसे आप विषय पराये हैं, आप विषय नहीं है। ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपके अंदर भक्ति कैसी है। भक्ति का लक्षण क्या है? तृणादपि सुनीच
तुरपी सहिष्णु अमानी मानद। कहा ना, यदि हरि कीर्तन करना है तो इस श्लोक, इस मंत्र में ये मंत्र कौन दिया हमको? ये श्लोक नहीं है। इसको क्या मानना चाहिए? ये मंत्र मानना चाहिए। ये मंत्र से बढ़ करके है। ये मंत्र में सामान्य ये मंत्र पद्धति होती है। इसमें क्या बता रखा है? ये मंत्र जो सिद्ध, हमारा जो मंत्र सिद्ध होगा वो भी इसके द्वारा ही होगा। जब तक इस मंत्र में दीक्षित नहीं होंगे, प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तो मंत्र जप रहे हैं ना, चाहे काम गायत्री हो, चाहे वो गौर गायत्री हो, ब्रह्म गायत्री हो, महामंत्र हो, ये भी काम करने वाला नहीं है। इतना महत्वपूर्ण महाप्रभु का ये मुख से निकला श्लोक है। तो ये मंत्र के समझे, मंत्र आदरणीय होता है ना, मंत्र आदरणीय होता है। ये श्लोक भी ऐसे आदरणीय है। ये श्लोक पालन ना करे, चारे गुणी गुणी हैया करो कीर्तन, कहा ना, ऐसे नहीं कह दिया। ये श्लोक ही आधार है। आगे जो कहा गया, आगे जो होगा वो आगे जो कहा शिक्षा में आधार ही है। यदि ये है तो वो है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, मैं अब परीक्षा ले रहा था, आपकी भक्ति परीक्षा ले रहा था, आप पास हुए। परंतु मैं आपके राज्य में नहीं जा सकता। हाँ, मैं यहीं रहूंगा, आप यहां पर आइए, आप दर्शन कर सकते हैं। तब उस राजा ने स्वयं कहा तो ऐसे तो जयदेव जी ने कहा, अब मैं यहाँ चला जाऊंगा और यहाँ नीलाचल चला जाऊंगा। बड़े दुखी हुए, बोले नहीं, आप कृपा करके मत जाइए, आप यहीं रहिए। आपको पल्लित पहले कहाँ रहते थे? ये रहते थे मायापुर में रहते थे जयदेव गोस्वामी। उन्होंने कहा जमुना के गंगा के परली पार एक सुंदर कानन है, जंगल वन है, उपवन है, मैं तुम वहां कुटिया बना देता हूँ, वहां भजन साधन करो। राजा ने कहा, और मैं कभी आप बुलाऊंगा नहीं, मैं स्वयं दर्शन करने के लिए आऊंगा। वो भी कब आऊंगा? जब आपकी अनुमति होगी। तो जब अनुमति होगी तो ही दर्शन करने के लिए आऊंगा। और तब से बड़े संतुष्ट हुए जयदेव कविराज जी, और वहीं पर रह के साधन भजन करने लगे हैं। अभी गीत गोविंद नहीं लिखा गया था, ये पहले की बातें हैं। कोई भजन का साधन करते थे, गीत गोविंद लिख रहे थे, तो एक बार एक श्लोक आया, ईश्वर गरल खंडनम और क्षत्रिय मंडनम देही पद पल्लवम मुदारम। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, ये श्लोक में कहाँ की बात की जा रही है? मानसरोवर, आप पल्ली पार है ना, वहां घटना है। तो कृष्ण वही कहा था, राजा मांग का प्रसादन करने के लिए ये कहा था, राधा जी आपका मान मेरे लिए कैसे है? गरल, जहर से भी अधिक क्या है? तापदायक है, ताप प्रदान कर रहा है। आप कृपा करके इस मान को छोड़िए, मैं आपके चरणों में देही पद पल्लवम उदारम मम शिरसी, आप अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर धारण करा दीजिए। हैं? ये सुनते राधा जी संकुचा गई और पीछे पैर खींच रही थी, और पैर उनके सिर पर पड़ी गया। तो जब जयदेव गोस्वामी इसको जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? वो जो अनुभव करते थे भजन के प्रभाव से, और सब लिख रहे थे। इसे अनुभव का विषय है, पढ़ के नहीं होगा। जितने भी कीर्तन है, पदावलियां गुरुवर्ग जो गा रहे हैं, लिखी हैं, और वो कोई सामान्य कवि की भांति दिमागी बुद्धि की उपज नहीं है। वो एक कवि बड़ा बुद्धिमान होता है, वो बुद्धि के बल से अच्छी कविताएं पद लिख देता है, अच्छे गाने लिख देता है। परंतु गोस्वामी लोगों ने जो पदावलियां लिखी हैं, भक्तों जो पदावलियां हैं, सूरदास जी की, मीराबाई की, अथवा तुलसीदास जी की, अथवा हमारे गोस्वामी वर्गों की, भक्तों की, ये कोई बुद्धि की उपज नहीं है। ये क्या है? उनकी अपनी अनुभूतियां हैं। ये जो अनुभव करते हैं उसको लिपिबद्ध करते हैं। यही कारण है जब इनको गाते हैं, हम गाते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? ये रचना है किसकी? उन भक्तों रचना है। यदि किसी एक बहुत अच्छे जो होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उसकी रचना पढ़ने के भगवान प्रसन्न नहीं होंगे।
क्यों, क्या कारण क्या है? वो कविता लिखी उस पंडित ने, वो बुद्धि की उपज है, उसमें केवल ज्ञान है, अनुभव नहीं है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर। अब यहां पर जो जयदेव गोस्वामी अनुभव करे जा रहे, सामने लिख रहे, होते होते ये लीला सामने आ गई। अब लीला सामने आ गई, अनुभूति उनको स्फूर्ति कृष्ण कह रहे हैं। अब सोच रहे हैं क्या ये कैसे, मैं कैसे लिखूं इसको? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ श्री कृष्ण और राधा जी उनकी शर्मा में चरण रख देगी, कैसे हो सकता है? उनके हाथ भी कांप रहे थे, उन्हें हाथ भी कांप रहे थे। तो सोचो कहा हमारे गोस्वामी लोगों ने कैसी कैसी बातें नहीं लिखी है, गुरु गोस्वामी ने कैसी बातें नहीं लिखी कृष्ण के प्रति, है ना? वो सामान्य ये लिख नहीं पाए, और हमारे गोस्वामी लोग कैसी कैसी बातें लिख दी। राधा जी कैसे, कृष्ण कैसे राधा चरणों में गिर रहे हैं और उनके चरण दबा रहे हैं, इस वक्त में लिखा तो लिख नहीं पाए, और थोड़ा सा कुछ डर से गए, कुछ संकोच से आ गया। सोचा चलो ऐसे करता हूं, अब तो गंगा स्नान करके आता हूं, बाद में विचार कर लिखूंगा। अभी गंगा स्नान को गए थे तो कुछ क्षण हुए थे, इतने में वापस आ गए। पद्मा वो लेके आना, तो जो लिख रहा था कलम ले आओ, और वो जो है अब वो पुस्तक ले आओ, लिखना है कुछ। ले आई, लिख करके बंद कर दे, जाओ रख दो। फिर चले गए कुछ देर में फिर आ गए। अभी आप गए थे फिर आ गए, कि अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? क्या कुछ भूल गए कि लिखना भूल गया कुछ? बोले क्या बोल रही है, मैं तो अभी आ रहा हूं। कैसी बातें कर, अभी कुछ क्षण पहले आए थे, पुस्तक मंगाए थे, कुछ लिखा था उसमें। उन्हें संदेह हुआ कि कैसे हो सकता है, मैं तो अभी आया हूं। तो जल्दी जो पुस्तक लेकर के आओ जो मैं लिख रहा था। लाए, देखा कि वहां पर जो उन्हें जगह छोड़ी हुई थी, डॉटर की ना, तो जगह छोड़ी हुई थी, देही पद पल्लम उदाहरण, ये जगह छोड़ी हुई थी उन्होंने। तो जगह छोड़ी हुई, तो वहां देखा बड़ी स्वर्ण अक्षरों में, अद्भुत अक्षर से देही पद पल्लवम उदारम लिखा हुआ। और उसमें अच्छा सक्षम कृष्ण ही आए थे, और जगह पद्मा की चरण पकड़ दिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे कोई जो वो मैंने था, तो कृष्ण ही मेरा वेश धारण करके आए थे, मेरी जो शंका थी इसको दूर करने के लिए। वो दुखी खुद मन खराब भी हो गया, इतना भजन साधन करता हूं मैं, फिर मन में शंका आ गई थी, कृष्ण कैसे कर सकते हैं ये? तो कृष्ण जो भक्त वशीभूत हैं, गोपी को वशीभूत है, मेरे शंका आ गई थी, अपने धिकारने लगे। तो तब वो ग्रंथ पूरा किया गया। तो इस प्रकार से भजन करते थे। अब एक बार ऐसे वर्णन मिलता है, अब बरसात का समय आने वाला था, तो जो झोपड़ी की छत उसको छा रहे थे, घास फूसे ना छाते हैं उसको, घास की पुए बनाते, पुए लगाते थे उसमें। तो वो थे छत में, पद्मा जी नीचे थी, ऊपर से घासे पुए पकड़ा रही थी, वो पकड़ करके ऊपर उसको बांस के ऊपर बिछा रहे बांध रहे थे। इतने में ये पद्मा जी को याद आया, अंदर रसोई में चूल्हे में खिचड़ी या कुछ दलिया कुछ रखा था, तो दौड़ के अंदर के जल न जाए, है आम उतारने में चढ़ाने में बहुत देर कुछ समय हो गया। वापस आए तो पराई वो काम हो चुका था। बड़ा आश्चर्य, ये छत पूरी कैसे हो गई? उन्हें पूछा ये मैं तो अंदर गई थी, ये काम पूरा कैसे हो गया? क्या कोई आया था क्या जो घास पकड़ा रहा था? जयदेव ने कहा कैसी बात करते, तुम्हें तो थी, तुम्हें तो मेरे को वो घास के पुए पकड़ा रही थी। बोले मैं नहीं थी, मैं घर के अंदर गई थी, चूल्हे में दलिया का जल रहा था उतारने के लिए। तब वो समझे अच्छा वो कोई न कौन थी, राधिका थी। इस प्रकार से इनकी भक्ति, और कुछ समय वहां रहने के पश्चात
इनको वहां पर एक बार उनको वहीं पर ही चापाहाटी में एक सुंदर दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए। श्याम वर्ण कृष्ण देखते देखते पीत वर्ण हो गया, गौर वर्ण हो गया। क्या दिव्य मूर्ति है। और देख करके मूर्छित हो गए प्रेम से। वो कौन थे? महाप्रभु। सिर्फ हाथ फिरा उनको, बोला महाप्रभु अब तुम यहां पर मत रहो, अब तुम यहां से उड़ीसा जाओ, पुरी जाओ, जगन्नाथ जी दर्शन करने जाओ। अब वहां तुमसे और भी कुछ काम करवाने हैं। अब तुम्हारी सिद्धि वहीं पर ही होगी। तब महाप्रभु का आदेश दिया। उनका आदेश पा करके रोते 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 वो पहुंच वो पुरी गए और वहीं पर संसाधन किया। इन रचनाएं गीत गोविंद और जो दशावतार गाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, ये रोज प्रातः गाए जाते हैं। मंगलाचरण, मंगल गीति और दशावतार। तो इस प्रकार से इन्होंने भजन साधन किया। दशावतार में कितने सुंदर अवतारों का वर्णन किया कि अवतार का वर्णन किया। हाँ, किस प्रकार से क्या प्रत्येक जो पद है ये दिखा रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। केशवधित मेन केशवधित कुर्मसर केशवधित वरारूप केशवधित नृसिंह रूप केशवधित वामन रूप तो परशुराम रूप। इस प्रकार से भजन साधन किया। आज उनका तिरुवाती तिथि है। अब आते हैं अपने में यहाँ पर हाँ वही वो भी कथा है। एक बार जगन्नाथ जी कोई स्त्री देवदासी कहीं दूर वो गीत गोविंद गा रहे थे। जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय था गीत गोविंद। वो भाग लिए वहां पहुंच गए। अब सुनते रहे, इतने में मंदिर खुलने का समय आ गया। जगन्नाथ जी मंदिर खुलने का समय आ गया और बहुत तेजी से कृष्ण भागे, जगन्नाथ जी भागे तो उनका दुपट्टा कांटों में लग गया, कुछ यहाँ फट गया, कुछ यहाँ फट गया, वहां फट गया। क्या खड़े हो गए। मंदिर खुला तो पुजारी ने देखा ठाकुर जी कपड़े फटे हुए, दुपट्टा फटा हुआ, उनका ये गला वस्त्र फटा हुआ है, कांटों में उलझा हुआ है। ये कैसे कर दिया? कोई कौन घुस गया, कोई चोर घुस गया, ना क्या कर घुस गया है। बड़े दुखी हो गए। बात पहुंचे राजा के पास में। राजा बड़ा शोकग्रस्त हो गया। हमसे मैंने क्या ऐसे अपराध हो गया, ठाकुर जी कपड़े फट गए हैं। मैं गुरुदेव बोला करते थे ठाकुर जी कोई अनिष्ट होता है मंदिर में तो दोष कोई ना कोई दोष कर रहा है। पुजारी यदि दोष ठाकुर सेवा में गड़बड़ी हुई ये तभी संभव है। महावन में जो मूर्ति खंडित हो गई थी ना ठाकुर जी की, तो गुरु जी ने कहा था किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है प्रतिष्ठित विग्रह को स्पर्श कर दे प्रतिकूल भाव से। यदि ऐसा हो रहा है तो मान लेना पड़ेगा शिवा त्रुटि थी, तो वहां पर भगवान थे ही नहीं, भगवान वहां से लुप्त हो गए थे। तोड़ी क्या गई थी मूर्ति, भगवान नहीं। जब शिवापराध किया जाता है भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। वहां क्यों रहती मूर्ति? फिर वो तो जो ऐसे विधर्मी लोग भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, वो मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो डर गए। तो जगन्नाथ जी ने सपने में रात को सपने में दर्शन दिया। चिंता मत कर, तुमने कोई अपराध नहीं किया। अरे कोई वो स्त्री वहां गीत गोविंद गा रही थी, मैं उसको सुनने के लिए गया था, या मंदिर खुलने का समय हो गया, भागा चला, कपड़े पड़ गए। तब से राजा ने नियम बना लिया, रोज रात को सोते समय ठाकुर जी के मंदिर अंदर गर्भ मंदिर में सब द्वार बंद हो जाते हैं, देवदासियां गीत गोविंद का पद गाती हैं। पद गाने के गा करके लोरी की तरह जगन्नाथ जी सुलाती हैं। वो नियम आज भी चला रहा है। तो ये है जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी जी की। अब आते अपने विषय में। तो कल यहाँ पे